अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है भूपी और आप देख रहे हैं बर्ड्स लवर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जेनेटिक्स के बारे में बहुत सारी बातें की थी, जिसमें हम लोगों ने स्प्लिट के बारे में बताया था, जीन्स के बारे में बताया था, डीएनए के बारे में बताया था, सेल्स के बारे में बताया था और मुख्तलिफ किस्म की ऐसी चीज़ें बताई थी जो कि बहुत ही बेसिक थी। आज की वीडियो में भी हम लोग इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे और देखेंगे कि आज के दिन में हम लोग कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करते हैं। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पहले पिछली वाली वीडियो देख लें और उसके बाद आज वाली वीडियो को कंटिन्यू करें, ताकि आपको हर एक चीज़ की समझ आ जाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सेटाचिन और ह्यूमिलिन क्या चीज़ होती है। बर्ड्स के अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के कलर्स दिखाई देते हैं, जिसमें आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा होता है, ग्रीन कलर दिखाई दे रहा होता है, रेड कलर दिखाई दे रहा होता है और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको दिखाई देती है। मगर क्या आपको पता है कि ये कलर्स किस वजह से दिखाई देते हैं? तो चले मैं आपको बताता हूँ। बर्ड्स के अंदर दो ऐसे पिगमेंट होते हैं जिसे सेटाचिन और ह्यूमिलिन कहा जाता है। सिटाचिन का काम ये होता है कि जितने भी बर्ड्स के अंदर शो कलर होते हैं, जैसे कि रेड हो गया, पिंक हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और इसके अलावा जो कलर्स हैं वो तमाम के तमाम सिटाचिन की वजह से होते हैं। और ह्यूमिलिन का काम ये होता है कि जितने भी डार्क कलर होते हैं, जैसे कि ब्लैक कलर हो गया, ग्रे कलर हो गया और इसी तरह के इससे मिलते जुलते जो कलर होते हैं जो कि डार्क कलर से ही बनते हैं, उन्हें बनाने के लिए ह्यूमिलिन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे अगर आप देखें, जो यहाँ पे एक बर्ड है जो कि आपको एक अजीब से कलर का दिख रहा होगा, ये तमाम के तमाम सिटाचिन कलर्स हैं। और दूसरी साइड पे जो बर्ड्स है, ये आपको बिल्कुल ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, तो ये ह्यूमिलिन वाला बर्ड्स है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये दो पिक्चर यहाँ पे अटैच करके रखी हुई है। चलें आगे चलते हैं। अगर हम लोग किसी भी बर्ड से ह्यूमिलिन को रिड्यूस कर देते हैं तो उसमें हमारे पास क्या रह जाएगा? याद रखें कि वो बर्ड्स जिनके अंदर ह्यूमिलिन की कमी होती है या फिर जिनके अंदर ह्यूमिलिन आपको दिखाई नहीं देता, तो उन बर्ड के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों की जो है रिडक्शन हो जाती है। मिसाल के तौर पे उनके जो फीदर्स होते हैं वो आपको सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं। अगर वो ग्रीन सीरीज़ में है तो अब उनके जो फीदर्स होंगे वो आपको मुकम्मल तौर पे येलो दिखाई देंगे। उनकी जो टांगें होंगी वो आपको ब्लैक के बजाय पिंक कलर में दिखाई देने लगेंगी। उनकी आंखें बाज़ों आपको जो है रेड कलर में दिखाई देंगी और इसी तरह जो है उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं वो चेंजेस आ जाती हैं। मुख्तलिफ बर्ड्स में से ह्यूमिलिन को मुकम्मल तौर पर रिड्यूस भी किया जा सकता है और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ह्यूमिलिन तो पाया जाता है मगर वो आपको बज़ाहिर नहीं दिखाई देता। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास डबल स्पिंगल बर्ड्स है तो आपको मुकम्मल येलो दिखाई देगा। उसके अंदर ह्यूमिलिन की काफ़ी मिकदार पाई जाती है, मगर चूंकि वो उनके अंदर जज़ब हो चुकी होती है जिसकी वजह से वो आपको बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहे होते, जिसके बारे में आगे तफसीलन हम लोग बात करेंगे और मैं आपको मुकम्मल तौर पर समझाऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है पूनेट स्क्वायर। पूनेट स्क्वायर क्या चीज़ होती है? दरअसल पूनेट स्क्वायर कुछ भी नहीं है, मगर हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए एक स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं जो कि बॉक्स टाइप होता है और उसी से ही हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे पास जो बर्ड्स के बच्चे आने वाले हैं वो कैसे होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास मेल हैं तो वो कैसे होंगे और अगर आपके पास फीमेल्स हैं तो वो कैसी होंगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास एक मेल है जो कि ग्रीन कलर का था, वहाँ पे हम लोगों ने जी लिया हुआ है और इसी तरह जो फीमेल है वहाँ पे हम लोगों ने जी वाई लिया हुआ है। इसे आप एक्स एक्स और एक्स वाई के साथ भी जाहिर कर सकते हैं, डब्ल्यू जेड के साथ भी आप इसे जाहिर कर सकते हैं। ये एक फ़र्जी नंबर्स होते हैं जो कि आप अपनी मर्ज़ी से लगा के उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मगर खैर आगे जाके हम इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको बहुत ही आसानी के साथ पता लग जाएगा और आप किस तरीके से बच्चों को हासिल कर सकते हैं, क्या उसका रिजल्ट आने वाला है, ये तमाम की तमाम कैलकुलेशन आप खुद कर सकेंगे। ये जो पूनेट स्क्वायर होता है ये मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, ये 4 खानों वाले भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर किसी भी बर्ड्स के अंदर ज़्यादा जीन्स पाई जाती हो तो उन्हें कैलकुलेट करने के लिए हमें बड़े टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि फ्यूचर में मैं आपको समझाऊंगा। जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो है जीनोटाइप। जीनोटाइप आपको पता होना चाहिए कि बर्ड्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक वो जिसे हम लोग देख के बता सकते हैं, दूसरी वो जिसका हम लोग डीएनए करके या फिर उसकी क्रॉस ब्रीड करके हम बता सकते हैं कि ये बर्ड्स कैसा है, यानी कि उसके अंदर जेनेटिक्स कौन से हैं। उनके जेनेटिक्स के हिसाब से अगर हम किसी बर्ड की बात करते हैं तो उसे हम जीनोटाइप कहते हैं, यानी कि इस बर्ड का जो कि आपको बज़ाहिर दिखाई दे रहा है, ये आपके पास शायद हो सकता है कि ये आपके पास ग्रीन बजीज हो, मगर हो सकता है कि ये स्प्लिट हो किसी और बर्ड का भी। तो जो इसको हम लोग कहेंगे कि ये ग्रीन है मगर स्प्लिट है ब्लू का, तो हम लोग ये एक जीनोटाइप उसकी बयान कर रहे हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास फिजिकल अपीयरेंस होती है किसी भी बर्ड्स की, जिसे हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये बर्ड जो है ये कैसा है। मिसाल के तौर पे जैसा कि मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि एक बर्ड है
जिसके जेनेटिकल हिसाब से अगर हम लोग उसे देखें तो वो ग्रीन स्प्लिट ब्लू है, मगर हम लोग देख के उसे नहीं बता सकते कि ये ग्रीन स्प्लिट ब्लू होगा। या तो हम लोग उसकी हिस्ट्री से बता सकेंगे कि उसके पेरेंट्स कैसे थे, या फिर अगर हम लोग उसकी क्रॉस ब्रीड से करके बता सकेंगे कि उसके क्रॉस ब्रीड के बाद जो बच्चे निकलेंगे तो उससे हम लोग बता सकते हैं कि इसका जो जीनोटाइप है वो क्या है। मगर जो फिनोटाइप होती है, जिसे हम लोग फिजिकल अपीयरेंस कहते हैं, वो हम लोग देख के ही बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है वो है जेनेटिक्स की बेसिक्स। लव बर्ड्स में मुख्तलिफ़ किस्म की जेनेटिक्स पाई जाती हैं, जबकि उसकी बदौलत अगर हम लोग देखें तो बजीज़ के अंदर इनकी जेनेटिक्स अलग होती है। बजीज़ में दो टाइप के बेस कलर होते हैं, एक को येलो बेस कलर कहते हैं और एक को वाइट बेस कलर कहते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, मगर यहाँ पे फिर भी मैं आपको बताता चलूँ कि जिन बर्ड्स के फेसेस के कलर जैसे ही होते हैं वही उनका बेस होता है। मिसाल के तौर पर इस बर्ड्स को अगर आप देखें, जो पहला बर्ड है इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका जो कलर है ये वाइट है, तो ये वाइट बेस कलर हो गया। और जो सेकंड है ये येलो है, तो इससे ये पता चलता है कि ये हमारे पास येलो बेस जो है बर्ड है। इसी तरह जो थर्ड को अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास वाइट बेस जो है वो बर्ड है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखें कि जितने भी येलो बेस बर्ड होते हैं वो वाइट बेस जो होते हैं उनकी निस्बत डोमिनेंट होते हैं, और वाइट बेस बर्ड्स के अंदर रिसेसिव जीन्स पाई जाती है। आगे जाके हम लोग इसको मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास दो बर्ड्स हैं, एक जो है वो ग्रीन बर्ड है जिसका फेस येलो है, और दूसरा हमारे पास जो बर्ड है वो हमारे पास ब्लू बर्ड है और उसका फेस जो है वो हमारे पास वाइट है। मगर जब कभी भी हम लोग इनको आपस में पेयर लगाएंगे तो हमारे पास जितने भी बच्चे आएंगे वो तमाम के तमाम अपने बाप की तरह होंगे, जो कि येलो फेस होंगे, ग्रीन कलर में होंगे, मगर वो स्प्लिट होंगे ब्लू के भी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका होगा। मगर यहाँ की आपको पता है कि वो ग्रीन क्यों होंगे? इनकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि वो येलो बेस बर्ड है, और दूसरा यह है कि वो डोमिनेंट हैं, जो कि तमाम के तमाम बर्ड्स के ऊपर गालिब आ जाते हैं। यानी कि अगर आप उसे किसी भी बर्ड के साथ लगाएंगे तो उनका रिजल्ट जो आएगा तो वो फिजिकल अपीयरेंस जो उनकी होगी, जिसे हम फिनोटाइप कहते हैं, वो तमाम के तमाम अपने बाप की तरह होंगे या अपनी माँ की तरह होंगे, मगर उनमें से जो ग्रीन कलर होगा उन्हीं की तरह होंगे। मुख्तलिफ बर्ड्स को जब हम आपस में लगाते हैं तो उसका रिजल्ट हमारे पास मुख्तलिफ आता है। चार तरीके कार हैं जिससे अगर आप समझ जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से बर्ड्स को किस चीज़ के साथ लगाने से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है डोमिनेंट, जो सेकंड होती है उसे रिसेसिव कहते हैं, जो थर्ड होती है उसे सेक्स लिंक कहते हैं, और जो फोर्थ होती है उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंट कहते हैं। इनकी आगे जाके छोटी छोटी और भी ब्रांचेज होती हैं जिसके बारे में हम लोग तफसीलन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी क्वेश्चन होंगे मुझे इस कमेंट्स बॉक्स में बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो मुकम्मल तौर पर समझा सकूँ। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है वो इन तमाम चीज़ों के बारे में होगी कि डोमिनेंट बर्ड्स कौन से होते हैं, रिसेसिव बर्ड्स कौन से होते हैं, सेक्स लिंक कौन से होते हैं, और इनकम्प्लीट कैसे होते हैं, और कैसे कैसे मिलके ये काम करते हैं, और इनके जो आने वाले बच्चे होते हैं वो किस रूल के हिसाब से उनके ये बच्चे निकलेंगे। हमें पहले से कैसे अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से बच्चे जो हैं या किस कलर के बच्चे जो हैं वो निकलने वाले हैं। ये तो थी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।